हाय एवरीवन, वेलकम टू द रीडिंग। आज हमारी जो रीडिंग होने वाली है वो आपके कमिंग नेक्स्ट वीक के बारे में होने वाली है। एंड एज़ यूजुअल आपको अपने डेट ऑफ बर्थ की जो साइंस हैं आपको उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पाइल चूज़ करनी है। और इवन आप अपने टाइम स्टैम्प्स में जाके आप अपना चूज़ कर सकते हो कौन सा आपके साइन में आपका डेट ऑफ बर्थ आता है। देन आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट कमिंग वीक आपके लिए कैसा होने वाला है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू और नॉट। हाय एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं एरीज लोगों के लिए कि आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ एरी साइंस में आता है उनके लिए कमिंग नेक्स्ट वीक के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम दी टैरोट कार्ड्स। सो लेट्स चेक इट आउट। ओके, द फाइव ऑफ wands. Here this message is about you. A good omen lets every witch have a say. द फाइव ऑफ वॉन्ट्स इज़ यूजली अबाउट आपके जो लाइफ के अंदर जो भी हर्डल्स हैं, जो भी स्ट्रगल्स हैं, जो आपको कमिंग नेक्स्ट वीक के अंदर आपको जो फेस करनी है। इट्स ऑल अबाउट, इट माइट बी यू हैव बीन गोइंग थ्रू अ लॉट इन योर लाइफ राइट नाउ, और आप अपने किसी कंपटीशन या किसी हर्डल से क्रॉस आउट हो रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। सो इट कैन बी रिलेटेड टू दैट ऑल्सो बिकॉज द फाइव ऑफ वॉन्ट्स शोज the hurdles, the competition, or it may be you are the Virgo rising sign, or maybe you are dealing with some of your conditions of your health. आपका मून के अंदर वर्गो साइन प्लेस्ड हो सकता है, इट कैन बी इन दिस कंडीशन ऑल्सो, तभी यू आर जस्ट फेसिंग सम कॉम्पिटिशन एंड हर्डल्स इन योर लाइफ। सो यस, एंड ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए आई फील यू पीपल कैन डेल्ट विद द लैक ऑफ कम्युनिकेशन विद द पीपल जिनके साथ आपका हार्ट ब्रेक हुआ। इट कैन बी विद योर फ्रेंड और इट कैन बी विद समबडी एल्स इन योर लाइफ जिनके साथ आपने अपना हार्ट ब्रेक फील किया हो। सो या द फाइव ऑफ वॉन्ड शोज हियर कि नेक्स्ट वीक के अंदर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होने वाली है वेयर यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन योर लाइफ। सो लेट्स चेक मोर मैसेजेस इफ आपके लिए कुछ मोर मैसेजेस हो फ्रॉम दीज ओरेकल कार्ड्स कि व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू से यू। ओके, this card wants to come out. The silence. The universe wants to guide you here that you need to be in the silence mode. You don't have to worry about anything. अगर आप चीज़ें अपनी साइलेंस के तरीके से चीज़ों को लेके आप आगे फॉरवर्ड मूवमेंट के अंदर बढ़ते हो, इट विल बी गुड फॉर यू इन दिस कमिंग वीक। एंड जो भी यू कैन सी द साइन, द मून साइन, आपको अपना जो टेम्पर है, आपको अपना जो ध्यान है, अपने उन चीज़ों के अंदर फोकस लाने की ज़रूरत है कमिंग नेक्स्ट वीक, ताकि आप इन हर्डल से क्रॉस आउट हो सको। ओके, सो लेट्स चेक आउट लास्ट बट नॉट लीस्ट आपके लिए कमिंग वन वीक के अंदर क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द एरीज पीपल। prosperity lies ahead, so you don't have to worry about something, you don't have to feel anxious about something कि इन चीज़ों का क्या होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज वट एवर यू गोइंग इन योर लाइफ विद द फाइनेंशियल स्ट्रगल ऑल्सो, आप उन चीज़ों से डील कर जाओगे इन कमिंग नेक्स्ट वीक एंड यू कैन अर्न अ लिटिल अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो, जहाँ पे लोग स्टक फील कर रहे थे बिकॉज द टोरस इज ऑल अबाउट द वीनस एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक प्रोस्पैरिटी आ रही है, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होने लग जाएंगे। इट माइट फील आप कुछ हर्डल्स और स्ट्रगल्स को ज़रूर फिगर आउट कर लोगे एंड यू विल फाइंड अ मिडल वे पाथ ऑल्सो। सो या दैट्स द रीडिंग फॉर द एरीज पीपल। आई होप यू रेजोनेटेड विद इट। हाई टू ऑल द टॉरस पीपल, देखते हैं आपके लिए जो कमिंग नेक्स्ट वीक है वो कैसा होने वाला है। सो लेट्स चेक आउट योर एनर्जी एंड लेट्स चेक आपके लिए कमिंग जो नेक्स्ट वीक है वो आपके लिए कैसा होने वाला है। ओके, द किंग ऑफ वॉन्ड्स। Here, the King of Wands usually says that the shine your inner candlelight bright enough for others to follow. आप किसी चीज़ों के अंदर जब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे, आप चीज़ों के अंदर जहाँ फील कर रहे थे व्हाट शुड आई डू, एंड कुछ चीज़ों को आप अपनी लाइफ में रीस्टार्ट करना चाहते थे एंड ये वर यू फीलिंग कि कैसे मैं इन चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर रीस्टार्ट करूँ। सो यू हैव टू थिंक अबाउट डैट कि आप उन चीज़ों के अंदर एक कॉन्फिडेंस फील करो एंड यू जस्ट नीड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, और आप उन चीज़ों के अंदर अच्छा कर सकते हो। द किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी इज़ ऑल अबाउट द एंटरप्रेन्योर एनर्जी, जहाँ पे आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ सक्सीड कर सकते हो और आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो related to something about your work, about something about your relationship, and it's a positive card is coming in your next week जहाँ आप चीज़ों को अब इनिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हो with the full of confidence in your life।
आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ों को स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो एंड यू विल सक्सीड इन ऑल दोज थिंग्स। सो येस, लेट्स चेक मोर कि आपके लिए कमिंग जो नेक्स्ट वीक है उसके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं टू द टॉरस पीपल। यू विल फाइंड अ वे मोर पॉसिबिलिटीज़ इन योर लाइफ जहाँ पे भी आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। इट माइट बी यू विल ट्रैवल अ लॉट इन द कमिंग वीक जहाँ पे आपका मूड अच्छा हो सकता है एंड यू विल फाइंड इनर पीस इन योर सेल्फ एज दिस ईगल। जहाँ पे जो ईगल की जो नज़र होती है या इट्स वेरी, व्हाट शुड आई से, कि वो बहुत ही ज़्यादा लाइक चीलों की जो नज़र होती है वो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड नज़र होती है। वो अपनी अपनी लाइफ की अपॉर्चुनिटी, अपनी लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ वो ढूंढ लेते हैं। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एंड देयर इज सन। सो आई जस्ट फेल्ट कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आने वाला है या आपके लाइफ में ऐसे लोग मिल सकते हैं वे यू फील लाइक बीइंग कॉन्फिडेंट। जिन चीज़ों को लेके आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे एंड यू जस्ट फेल्ट कि मैं इन चीज़ों को लेके आगे कैसे प्रोसीड करूँ, देन ऑफ कोर्स यू विल गो आउट ऑफ इट। आप उन चीज़ों को लेके अब प्रोसीड करोगे and you will find a message from the universe, and here is this the video where you are finding a message कि जहाँ पे आप एक confidence feel कर रहे हो in the coming next week. So let's check more. You can expect a powerful change in the coming week as I have told you कि आपको अपनी लाइफ के अंदर एक चेंज फील होगा, आपको अपनी लाइफ के अंदर एक कॉन्फिडेंस फील होगा। द मून इज़ चेंजिंग इन योर लाइफ, द मून इज़ ट्रांजिटिंग इन योर लाइफ। आप एक चीज़ों को लेके अब एक नया इन्वेंशन कर सकते हो, नई चीज़ों के अंदर आप अपना यू नो कुछ फिगर आउट कर रहे हो एंड मे बी यू आर लर्निंग समथिंग। तो आप उन चीज़ों को लेके भी कहीं ना कहीं फिगर आउट कर रहे हो या कुछ नया सीख रहे हो। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में उससे रिलेटेड भी चेंज आ सकता है and you are feeling so confident about something you have started on, and you will do great in your life because these all are the positive cards for your coming week. So yeah, this is the energy for you all the Taurus people. I hope you resonated with it. हाय टू ऑल द जेमिनाई पीपल, देखते हैं आपके लिए जो कमिंग वीक है वो कैसा होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द जेमिनाई पीपल की जेमिनाई पीपल की जो एनर्जी है वो कमिंग वीक में कैसे होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट, व्हाट विल बी योर एनर्जी इन द कमिंग वीक टू द ऑल द जेमिनाई पीपल। ओके, आई फील आप कुछ लोग अपनी ही लाइफ के अंदर आइसोलेटेड हो एंड यू आर जस्ट रोमांटिसाइजिंग योर लाइफ and you wanted some things to be like done and like to be completed, जो चीज़ें undone थी आपकी लाइफ के अंदर, and you wanted some time for yourself. You are just taking care of yourself. आप चीज़ों को you are making your life a better life. तो चीज़ों पे आप इन टाइम इन्वेस्ट करते हो नज़र आ रहे हो, अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हो नज़र आ रहे हो एंड यू आर जस्ट आइसोलेटेड फॉर सम रीज़न और लाइक फ्रॉम सम पीपल इन योर लाइफ इन कमिंग वीक, जहाँ पे आप अपने लिए टाइम निकालोगे, कुछ चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में आप कंप्लीट करोगे। एंड द हर्मिट मोड ऑल्सो शोज़ कि लाइक दिस पर्सन इज सिटिंग हेयर एंड देयर सम बुक्स अराउंड इट। तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए चीज़ों के अंदर टाइम निकालते हो और बुक्स रीड करते हो या किसी भी चीज़ों की कंपटीशन या लाइक इन्हीं चीज़ों को प्रिपेयर करते हो नज़र आ रहे हो। एंड yes, like you just like this girl is watching to like that necklace। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में ना यू पीपल आर जस्ट want things to be completed and you are just waiting for something deep inside, कोई चीज़ के लिए आप वेट करते हो नज़र आ रहे हो। तो एक ऐसा टाइम आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर जहाँ पे यू आर इन्वेस्टिंग योर एनर्जी इन योर सेल्फ। इट इज़ अ 9 नंबर कार्ड, ऑफ कोर्स इट इज़ द मार्स कार्ड। तो आप अपने ऊपर ही मुझे टाइम इन्वेस्ट करते हो नज़र आ रहे हो एंड द मर्करी विच इज़ रूल्ड बाय द वर्गो हेयर। तो कहीं ना कहीं कुछ कंपटीशन से भी आप डील कर सकते हो इन द नेक्स्ट कमिंग वीक एंड यू वांटेड आइसोलेशन फॉर योर सेल्फ कि मुझे किसी भी चीज़ से डील नहीं करना है, जस्ट अब नीड पीस। सो यस, सो लेट्स चेक मोर कि आपके लिए इंडेक्स में से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एज I've told you कि यू जस्ट wanted टाइम फॉर योर सेल्फ। तो उन टाइम के अंदर यू जस्ट फेल्ट कि मुझे खुद के लिए एक टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उन्हीं चीज़ों के अंदर आप देखना, आप एक ट्रांजिशन फील करोगे। यू थिंग्स विल गेट ट्रांजिट।
आपको फ़ील होगा कि आपके अंदर एक न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, आप कुछ चीज़ों के अंदर न्यू इन्वेंट कर पा रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर लाइक यू पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम योर ओल्ड प्रोसेस एंड कमिंग आउट ऑफ द कम्फर्ट ज़ोन और एक न्यू शिफ्ट के अंदर प्रोसीड करते हुए नज़र आ रहे हो। Where you will get some ideas and you will be like innovative in your coming week, and you will find a way for your problems, you will find a way of the solutions. देखते हैं आने वाला जो कमिंग वीक है इंडेक्स में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, योर इमोशंस आर रनिंग हाई इन लाइक कमिंग वीक. आपके इमोशंस मुझे हाई नज़र आ रहे हैं यहाँ पे. एंड यू आर जस्ट हाइडिंग, यू नो लाइक यू पीपल आर इन द आइसोलेशन मोड. आप अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो एज आई कैन सी. बट समथिंग वेयर यू आर जस्ट हाइडिंग फ्रॉम द पीपल एंड यू आर नॉट लेटिंग अदर पीपल टू सी वट आर यू फीलिंग डीप इन साइड. तो कहीं ना कहीं अपने अंदर ही आपने वो चीज़ें अपने अंदर बिठा रखी है एंड यू वॉन्ट टू शो द रियल फेस ऑफ योर्स टू द वर्ल्ड. आप अपने अंदर ही वो चीज़ें रखना चाहते हो, आप अपने अंदर एक नया ट्रांजिशन ला रहे हो. एंड आपको नहीं पीपल प्लीजिंग करनी है, आपको नहीं लोगों को बताना है कि व्हाट आर यू गोइंग थ्रू. यू जस्ट नीड टाइम फॉर योरसेल्फ. तो आई कैन सी जो भी आपका आने वाला कमिंग वीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रांजिशन यू विल फील एंड यू जस्ट फील फेल्ट कि एक मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है एंड आई एम जस्ट लविंग माई मी टाइम बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग द टाइम इन योर सेल्फ. So yeah, that's the energy for you, the Gemini. I hope you resonated with it. हाय टू ऑल द कैंसर पीपल. देखते हैं आपके लिए जो कमिंग वीक है आपके लिए उसके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या मैसेजेस आए हैं. सो लेट्स चेक आउट फॉर द कैंसर पीपल कि उनके लिए कमिंग वीक के अंदर क्या मैसेजेस हैं और क्या एनर्जीज हैं. लेट्स शफल मोर. ओके, 7 of Swords. आई समवे फील आप किन्हीं चीज़ों को लेके you people are ignoring something in your life and you people are not taking the right action. आप चीज़ों को हाइड करते हो नज़र आ रहे हो. मतलब आप अपनी थॉट्स के अंदर यही चीज़ें सोच रहे हो कि मुझे इन चीज़ों को इग्नोर करके अपनी लाइफ के अंदर एंड आई विल जस्ट सक्सीड इट फ्रॉम देयर. बट आई समवे फील आप उन चीज़ों को क्रॉस आउट नहीं कर रहे हो एंड यू जस्ट इग्नोरिंग समथिंग एंड यू आर जस्ट बीइंग सेल्फलेस. एंड यू पीपल फील कि अगर मैं इस एनर्जी में रहूँगा या अपने इस इमोशन को इग्नोर करूँगा या अपने अंदर अपने आप खुद से ही झूठ बोलते हुए नज़र आ रहे हो. यू आर नॉट हर्टिंग समबडी एल्स बट यू आर जस्ट हर्टिंग योर सेल्फ डीप इन साइड. आप अपने आप को यहाँ पे हर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने इमोशंस हाइड करते हुए नज़र आ रहे हो. आप अपने आप को एक क्रिटिसाइज करते हुए नज़र आ रहे हो इन द कमिंग वीक फॉर समथिंग कि खुद के साथ ही चीज़ों के अंदर खुद को ही ओवर थिंकिंग के अंदर डिल्यूजन एनर्जी के अंदर लाते हुए नज़र आ रहे हो, विच इज़ ऑफ कोर्स इट्स नॉट गुड फॉर यू. सो जस्ट नीड टू रीथिंक if this messages resonates with you, of course, then you just need to rethink, am I doing the right thing or not? Because the selfless is being here like you are just not loving yourself and just being selfish for yourself. So you need to understand. देखते हैं आपके लिए इंडेक्स के साथ क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए. You need to, as I've told you, like you need to praise your existence. आपको ये फिगर आउट करना अपनी लाइफ के अंदर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जो एग्जिस्टेंस है, जो आप हो, आप अपने लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो. अगर आप खुद ही डेल्यूजनल अपनी एनर्जीज़ को या अपने आप को ब्लॉक करते हो या अपने माइंड के अंदर आप खुद को यू आर जस्ट ब्लॉकिंग आउट एंड यू आर जस्ट नॉट फिगरिंग आउट व्हाट टू डू इन दिस थिंग्स, तो आप खुद को वहाँ पे अकेला पाओगे और आप खुद को अपने इमोशंस नहीं किसी से शेयर करोगे. यू विल फील आई एम द अलोन हियर. तो आप खुद को यहाँ पे इग्नोर ऑफ कोर्स नहीं करना आपको, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड योर एग्जिस्टेंस इन योर लाइफ. So let's check more what are the messages for you from these tarot cards. कोई भी चीज़ है अपनी लाइफ के अंदर वो छोटी बड़ी नहीं होती. यू जस्ट नीड टू लुक एट द बिगर पिक्चर ऑफ योर लाइफ. आपको अगर लगता है कि मैं अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर कर दूँ या अपनी इनसिक्योरिटीज़ शेयर कर दूँ, ऑफ कोर्स यू नीड टू बी वनरेबल विद द पीपल, बट समटाइम्स आई अंडरस्टैंड कि आप हर किसी के साथ वनरेबल नहीं हो सकते हो. इट्स जस्ट द लाइफ. But it's the time, it's something, if you want
आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो इन द कमिंग नेक्स्ट वीक, सो यू डोंट हैव टू हाइड योर इमोशंस, यू नीड टू राइट समथिंग, यू नीड टू जर्नलाइज इट, कि आप अपने लिए चीज़ों के अंदर आप अपनी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे सको, इवन समथिंग लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ योर मेंटल हेल्थ। तो आपको किसी भी चीज़ के अंदर वहाँ पे ईगोइस्टिक होके, आप इफ यू वांट टू कन्वे समथिंग टू द अदर, लाइक द अदर पर्सन हैड डन समथिंग रॉन्ग टू यू, so you just need to convey that. So yeah, these are the messages for you, all the Cancerian people. I hope you resonated with it. Hi to all the Leo people. देखते हैं आपके लिए जो coming next week है वो आपके लिए कैसा होने वाला है. So let's check out आपके लिए जो coming week है to all the Leo people वो कैसा होने वाला है. Let's check what are the messages for the Leo people. Okay, the 9 of Wands. I feel आप कहीं ना कहीं you people are have in the like relationship energy लग रही है मुझे, और आप उन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो, which can entirely be a bigger thing for you in this coming you know week. और कहीं ना कहीं अपने आप को यहाँ पे हर्ट करते हो नज़र आ रहे हो फॉर समथिंग यू हैव डन इन योर लाइफ, और यू पीपल फील अगर मैं इन चीज़ों को लेट गो करूँ या ना करूँ, लाइक यू पीपल आर वेरी कन्फ्यूज्ड हियर एंड यू आर जस्ट नॉट गिविंग अप। आपके लाइफ के अंदर जो पास्ट में चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा रुइन हो चुकी हैं, बट इट कैन आई फील समथिंग टू द रिलेशनशिप आई फील, और इन चीज़ों को लेके आपको लेके बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील हुआ है। एंड yes, like you people are not giving up onto something and you people just have a hope कि कुछ तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, because as you can see इतना हर्ट होने के बाद भी द कैंडल इज स्टिल बर्निंग हियर, तो उसकी फ्लेम्स कहीं ना कहीं नहीं जा रही हैं, तो पीपल आर नॉट जस्ट गिविंग अप ऑन टू द समथिंग, एंड यू पीपल जस्ट वांट टू फाइट फॉर इट इन द कमिंग नेक्स्ट वीकेंड, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, एंड यू जस्ट वांट फील कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है इट्स ऑल अबाउट, ये तो एक प्रोसेस है, ये पार्ट है, ये आपकी लाइफ में चलता रहेगा, समथिंग रिलेटेड टू दैट. And yeah, you people have invested some time into your friendship, into your relationship, or it mostly through your relationship, something I feel, but it can be related to the any aspect of your life which you feel like something is not going well. So let's check more what is coming for the Leo people. The guidance for you is here. You need to flower yourself, you don't need to compromise everything you need. आपको अगर कहीं भी फील हो रहा है यू पीपल आर कॉम्प्रोमाइजिंग, यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज, यू नीड टू हर चीज़ को ग्रो करने की ज़रूरत है, हर चीज़ को नर्चर करने की ज़रूरत है, देन ओनली विल कम टू नो द रिजल्ट्स इन द पॉजिटिव वे. आपके लिए ये गाइडेंस आई है फ्रॉम दीज टैरोट कार्ड्स. लेट्स चेक मोर व्हाट इज कमिंग फॉर यू. और जो भी कंक्लूजन्स आपको चाहिए थे चीज़ों के, एज द कार्ड सेज यू विल फाइंड योर सॉल्यूशंस एंड द कंक्लूजन्स आर विद इन द रीच, एंड वट एवर यूर ड्रीमिंग यू जस्ट नीड टू फाइंड अ प्रैक्टिकल प्लान फॉर दैट, और आपको अपनी चीज़ों के सोल्यूशंस मिल जाएंगे. यू जस्ट नीड टू फिगर आउट समथिंग फॉर दैट. आप खुद को हर्ट करके या like just you have tried something enough in your life, past में चीज़ें ख़राब हो गई हैं, you people are very कुछ चीज़ों पे आप निकल नहीं पा रहे हो अपनी लाइफ से, एंड यू जस्ट वांटेड द टाइम एंड रिलीफ विद योर सेल्फ, तो खुद को नर्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू विल फाइंड द कंक्लूजन वट एवर यू आर फाइंडिंग इन योर लाइफ. So yeah, that's energy for you all the Leo people. I hope you resonated with it. हाई टू ऑल द वर्गो पीपल. देखते हैं आपके लिए जो कमिंग नेक्स्ट वीक है वो कैसा होने वाला है फ्रॉम दिस टैरोट कार्ड. सो लेट्स चेक आउट आपके लिए जो कमिंग नेक्स्ट वीक है उसके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं टू ऑल द वर्गो पीपल. सो लेट्स चेक कि कार्ड्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या एनर्जी है आपकी कमिंग नेक्स्ट वीक के अंदर. लेट्स शफल मोर इफ द कार्ड वांट्स टू कम आउट फॉर यू ऑल द वर्गो पीपल. ओके, द 3 ऑफ wands. Here, the 3 of wands represent put yourself out there, you will be rewarded one way or another. You people wanted something to achieve in your life, and you people are just, working hard for it. You people are really working hard. आपने दिन रात उन चीज़ों के लिए मेहनत करी है. And like you people have neglected all your relationships aside, and आप चाहते थे कि ये चीज़ आपको मिल ही जाए. सो यू जस्ट हैव वर्कड रियली हार्ड. आई कैन सी कि आपने हर चीज़ साइड में रख कर
you just have waited for that thing to just come into your life, और वो आपकी लाइफ के अंदर उन चीज़ों का बहुत वेट करा है. So I can see this is the energy for you. And let's see more कि आपके लिए क्या messages आ रहे हैं. As a light turn out, like light भी चली गई है. So of course it might you feel कि there is something off. So yeah. So let's check more कि क्या energies आ रही हैं आपके लिए, all the Virgo people. Okay. Okay, the guidance is you don't have to control everything in your life and you don't have to fight for everything. The Virgo is a sign of the hurdles and the competitions, and I can really feel, and for you people, it is very difficult for you to fight for everything in your life. But somewhere I just feel कि आपको अपनी life को ज़्यादा control नहीं करना है, and you just need to let go and you just need to take a pause and have a relief inside yourself. आप चीज़ों को relief देते हो नहीं नज़र में आ रहे हो, but I can feel Three of Wands is all about waiting for something and waiting for something destined to happen, and you just are controlling something in your life. You don't have to control it. You just need to let go it. ज़्यादा अगर आपने control किया उन चीज़ों को, it might affect your mental health in the coming week. So you need to take care of yourself, as the guide says. You don't have to control. So yes, to all the Virgos people, the congratulations. A romantic cycles begins for you in the coming week, and it might you find a lover, any competition or hurdles के बीच में you find someone कि आप like you're just going through something. So as I can see आपके साथ ये dog है, as in this energy. It might you can have a pet, it might can you can adopt a pet, और कुछ भी आपकी लाइफ के अंदर you can just might एक पर्सन के साथ मिल सकते हो, मीट अ पर्सन इन जस्ट कमिंग वीक, एंड यू माइट मीट अ रोमांटिक पर्सन एज वेल. सो या लेट्स सी कि आपके लिए क्या होने वाला है. सो या दीज आर द मैसेजेस फॉर यू टू ऑल द वर्गो पीपल. आई होप यू रेजोनेटेड विद इट. हाई टू ऑल द लिब्रा पीपल. देखते हैं आपके लिए जो कमिंग नेक्स्ट वीक है वो कैसा होने वाला है. सो लेट्स चेक आउट ऑल द लिब्रास पीपल. आपके लिए जो कमिंग नेक्स्ट वीक है उसके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं. Let's check about all the Libras people. Okay, I feel this card wants to come out. Okay, the Three of Wands. But here the Three of Wands represents कि आप कहीं ना कहीं किसी अपने एक लव लाइफ आपके कुछ बिगिन होने वाले इन द कमिंग वीक, और कहीं ना कहीं वो लव लाइफ आपके खुद के साथ भी है, और इट माइट बी समथिंग एल्स एंटरिंग इन योर लाइफ. बट आई जस्ट फेल्ट फ्रॉम द कार्ड हैज़ कम कि आप खुद के लिए यहाँ पे ज़्यादा अपनी लाइफ को रोमांटिसाइज करते हो नज़र में आ रहे हो, एंड यू जस्ट फेल्ट कि मैंने अपनी लाइफ में ना कुछ तो अचीव करा है, ठीक है, एंड यू आर जस्ट उन चीज़ों का आप मज़ा लेते हो नज़र आ रहे हो यहाँ पे. लाइक यू आर जस्ट बीइंग रिवॉर्डेड फॉर समथिंग हियर, एंड यू जस्ट फेल्ट हियर कि मुझे अपनी लाइफ में आई हैव टू डू समथिंग इन योर लाइफ, और उस चीज़ के अंदर आप उन चीज़ों का रस लेते हो नज़र आ रहे हो. एंड उन चीज़ों के अंदर लाइक you are might ignoring something else also in your life, as she is ignoring the dog here. तो चीज़ों को यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी इग्नोर्ड भी हो रही है, बट येस you people are just within yourself and complimenting your own life, और आप उन्हीं चीज़ों के साथ यहाँ पे enjoy करते हो नज़र आ रहे हो. So these things can actually make you compliment about your own life, and you people are actually कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है, काइंड ऑफ मिक्स्ड एनर्जी, जहाँ पे वेट भी करते हुए नज़र में आ रहे हो एंड अपनी लाइफ को रोमांटिसाइज करते हुए नज़र भी आ रहे हो. एंड थ्रू ऑल दिस वेटिंग यू पीपल आर लाइक इग्नोरिंग समथिंग इन योर लाइफ. सो या लाइक आई जस्ट फेल्ट कि कुछ मिक्स्ड एनर्जीज आ रही हैं फॉर लाइक कमिंग नेक्स्ट वीक. एज आई टोल्ड यू कि आप कुछ मिक्स्ड एनर्जीज के अंदर हो, लाइक समथिंग ड्युअलिटी, और द लिब्रा इज ऑल्सो sign of the partnership, and like पार्टनरशिप का भी और बिजनेस का भी है. तो आई जस्ट फेल्ट कि कुछ ना कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में करियर रिलेटेड यू माइट बी वेटिंग, और माइट बी डैट रिलेशनशिप समथिंग इज डैट इज गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ. तो आप उन चीज़ों को वेट करते हो नज़र में आ रहे हो, एंड यू पीपल लाइक वांटेड टू हैव दैट समथिंग,
और वो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में इग्नोर्ड भी हो रही हैं बिकॉज यू वांटेड दैट थिंग, जस्ट यू आर जस्ट आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो और उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो, आपने उन चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करी है. सो लेट्स चेक मोर व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू हियर. एंड यू आर टेकिंग एन एक्शन, एंड एज आई टोल्ड यू कि आप कुछ ना कुछ चीज़ों को यहाँ पे एक्शन लेते हुए नज़र में आ रहे हो. नेक्स्ट वीक एंड यू विल फाइंड द सोल्यूशंस ऑल्सो. आप उन चीज़ों के लिए बहुत डिटरमाइंड हो एंड यू आर जस्ट इन द कन्फ्यूजन मोड एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग इन योर लाइफ. तो उन चीज़ों को लेकर कुछ चीज़ें आपकी इग्नोर्ड भी हो सकती हैं, बट इट माइट यू फेल्ट कि आई हैव दिस पोजिशन सो आई हैव टू टेक द बेटर यूज ऑफ इट. So this is the energy for all the Libra people. I hope you resonated with it. Hi to all the Scorpions people. Let's check कि आपके लिए स्कॉर्पियो के लिए आगे कमिंग नेक्स्ट वीक में क्या एनर्जीज आ रही हैं. लेट्स चेक स्कॉर्पियंस के लिए क्या एनर्जीज हैं फॉर द कमिंग वीक. लेट्स टैरो टेल अस क्या मैसेजेस हैं, क्या आपके लिए गाइडेंस है, तो हम देखते हैं अभी. ओके, you people are letting go something and waiting for something in your life because you know आपने अपने पास्ट में ना कुछ ऐसी चीज़ों को फेस किया जहाँ पे आपने बहुत ही ज़्यादा ब्लेम लिए अपनी लाइफ के अंदर. आपने एक चीज़ों के अंदर यू जस्ट फेल्ट कि आपके साथ जो लोग आपके आसपास है ना, दे पीपल आर नॉट गुड एंड आप उन कंपनी में बिलोंग नहीं करते हो. वो आपको कहीं ना कहीं टीज कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं आपको बुलिट फील हो रहा है उन लोगों के साथ रहकर. तो आप उन लोगों से डिस्टेंस लेते हो नज़र में आ रहे हो और आप एक अच्छी नई चीज़ों का वेट करते हो ना नज़र आ रहे हो. बिकॉज व्हेन दिस डोर ओपन्स तो एक उसके लिए एक लाइफ की नई पॉसिबिलिटीज़ ओपन होती हैं. और जो भी पास्ट में हुआ है आपकी लाइफ के अंदर, इट माइट फेल्ट यू कि लोगों ने आपके साथ गलत किया है, लोगों ने आपके साथ ब्लेम किया है, और लोगों ने आपके साथ जो ब्लेम्स आपके ऊपर लगाए हैं यू नो विच इज़ समथिंग आप उन चीज़ों पे नहीं डिज़र्व करते थे और आपके साथ वो गलत ब्लेम्स आप पे लगे हैं. तो आप उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो और आप उन चीज़ों को लेके अपनी लाइफ में डिस्टेंस बनाते हो नज़र में आ रहे हो और एक नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ते हो नज़र में आ रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स दैट न्यू थिंग्स विल गिव यू अ न्यू वे टू एक्सप्लोर द लाइफ. तो अब चीज़ों में कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हो एंड दैट्स गुड फॉर यू. पुरानी चीज़ों का आप लेट गो कर रहे हो. एंड लेट्स चेक कि आप मोर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है फ्रॉम दीज कार्ड्स. ओके, यू आर एक्सेप्टिंग योर सेल्फ नाउ, यू आर एक्सेप्टिंग योर इनोसेंस. आपको जो अच्छा लगता है ना करना अपनी लाइफ में वो करोगे. आप ये नहीं परवाह करोगे कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत करा है. एंड यू पीपल हैव द लव इनसाइड यू. जिन लोगों ने आपको ब्लेम करा है, जिन लोगों ने आपके साथ गलत करा, बट वो लोग आपसे एक चीज़ नहीं ले पाए, द गिवर एनर्जी. द एनर्जी जहाँ पे आप लोगों को देना जानते हो, लोगों को लाइक यू हैव दिस एनर्जी ऑफ केयरिंग एंड शेयरिंग, पर लोगों ने उन चीज़ों को समझा नहीं और आप पे दे नेवर अंडरस्टूड यू हु डू यू आर. तो आप उन लोगों से एक सेफ डिस्टेंस बनाते हो नज़र में आ रहे हो, आप अपनी मेंटल हेल्थ को यहाँ प्रायोरिटी देते हो नज़र आ रहे हो. सो या और स्कॉर्पियंस पीपल की एक आदत होती है, दे नेवर टेल देयर इमोशंस टू एनीबडी एल्स. They hide everything in their own self and like face everything. So yeah, the Scorpion people are like very hard. They have this Saturnian energy. उनके अपनी लाइफ के आसपास boundaries होती हैं because the Saturn also have the boundaries. And you just need to understand आप जिन लोगों के साथ रहोगे या जिन लोगों के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करोगे, you will just feel safe around them. यू जस्ट नीड टू बिलीव इन दम पॉसिबल. और कहीं ना कहीं एक लो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हमें अंदर से आ जाता है. हाउ विल आई डेल्ट विद ऑल दोज थिंग्स, यू विल डील विद ऑल दोज थिंग्स. तो आप उन चीज़ों को डील कर लोगे और अपने एक अच्छे लाइफ पे अपना अच्छा एक वीक आपका जाएगा. बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ द वीक दैट यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ. आपको अपने आप पे टाइम देना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. So yeah, these are the messages for you, all the Scorpio people. All the best to you, and I hope you resonated with it. Hi to all the Sagittarius people. देखते हैं आपके लिए जो coming 1 week है वो कैसा होने वाला है. Coming week है to all the Sagittarius people वो कैसा होने वाला है. Okay, the star. I feel आप लोगों की कुछ wishes हैं जो complete होने वाली हैं because you know you people have dealt a lot in your life in the past.
कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ना एकदम से शिफ्ट हुई हैं, एकदम से आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिव चेंज आया है, बहुत सडन चेंज आया है। बट आप एक हीलिंग मोड के अंदर हो, जहाँ पे आप चीज़ों के अंदर हील होते हुए नज़र में आ रहे हो, एंड यू पीपल आर जस्ट वेटिंग एंड जस्ट लुकिंग एट द स्टार्ट, और अपनी एक विश मांगते हुए नज़र में आ रहे हो, डेट समथिंग टू गेट कम्प्लीटेड। और वो कमिंग वीक के अंदर आपकी शायद कुछ ना कुछ विशेज़ हैं जो आपको कंप्लीट होएंगी, एंड यू पीपल आर जस्ट इन द हीलिंग मोड। आपकी लाइफ में कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है where you people like felt broken from inside, चीज़ों ने भी आपको लाइफ में, आपके लाइफ में तोड़ा है, और आप उन चीज़ों को लेके अब एक पॉजिटिव आउटकम की तरह वेट कर रहे हो। और एक चीज़ है जहाँ पे जो मुझे फिगर आउट हुई इन द स्टार कार्ड कि समथिंग इज स्टिल यू आर पासिंग ऑन, एंड वो चीज़ आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग सकती है। बट एज़ दिस बर्ड इज़ हियर, अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा है, तो कहीं न कहीं यू हैव द पॉसिबिलिटीज़ अराउंड योरसेल्फ, यू जस्ट नीड टू फिगर आउट कि आपकी लाइफ में आस-पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आपको उन चीज़ों से बाहर लेकर आएगी। हियर दिस कार्ड वांट्स टू टेल यू, और आप कहीं न कहीं उन पॉसिबिलिटीज़ को फिगर आउट भी कर लोगे, एंड एक खुले आसमान की तरफ देखना, एंड जस्ट टू फाइंड आउट योर ओन सॉल्यूशंस कि आपको उन चीज़ों से क्या मिल सकता है। यू पीपल आर रियली कॉन्शियस नाउ, यू पीपल आर हेयर कॉन्शियसली, मतलब आप अपने खुद के अंदर एक अवेयरनेस डेवलप कर रहे हो चीज़ों को लेके। यू पीपल आर नॉट यू नो इन योर पास्ट ट्रॉमास, बट कहीं ना कहीं वो एक चीज़ आपके दिमाग के अंदर बार बार क्लिक होना, इन द पास्ट टाइम्स वे यू हैव कम ऑफ ऑल ऑफ थिंग्स, तो कहीं ना कहीं वो जो हर्डल्स हैं, वो जो दिमाग के अंदर चीज़ें हैं, वेयर यू हैड नीड टू फाइंड इट आउट कि एक डुअलिटी के अंदर फंस जाना इन जस्ट रिसेंट पास्ट यू हैव गॉन थ्रू, उन वो चीज़ें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक हो सकती हैं। बट नाउ आई कैन सी यू पीपल आर कॉन्शियस इन द कमिंग वीक, और आप उन चीज़ों को लेकर कॉन्शियस रहना। हाय टू ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल, देखते हैं आपके लिए जो आने वाला, जो कमिंग अभी जो वीक है उसके लिए क्या एनर्जीज आ रही है। सो लेट्स चेक आउट आपके लिए जो कमिंग वीक है उसके लिए क्या एनर्जीज हैं। सो आई फील जो आपके लिए जो एनर्जीज आ रही हैं वो हैं द ब्रूम। ओके, आई फील आप कहीं ना कहीं जो पुरानी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को लेके भी आप हॉटेड फील कर रहे थे, you people are now coming out of that. You people are really decluttering your mind and decluttering your deep inside things, जो भी आपको लगता है या दिस थिंग्स विल नॉट लेट मी टू ब्रीथ फ्रीली, या मुझे इन चीज़ों को लेके मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, आप उन चीज़ों को अब हटाते हुए नज़र आ रहे हो, आप उन चीज़ों को अब अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड दिस कार्ड सेज you people are like tidy up your life so you can make space for something better. तो चीज़ों को लेके अब वट एवर यू गोइंग थ्रू, इट माइट बी यू हैव रियली वर्कड हार्ड इन योर पास्ट, और उन चीज़ों को लेके अब चीज़ें नहीं वर्कआउट करी। नाउ यू फील आई नीड टू जस्ट पैक माई बैग्स, आई नीड टू जस्ट मूव अवे फ्रॉम समथिंग, और मुझे चीज़ों को लेके अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो भी आपके लाइफ में पास्ट में थिंग्स डिडंट वर्क आउट, इट कैन बी रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप्स, बट आई जस्ट फील हियर इट कैन बी रिलेटेड टू योर स्टडीज़, जहाँ पे आपने चीज़ों में बहुत मेहनत करी थी। तो आप उन चीज़ों को आप डीक्लटर करते हुए नज़र आ रहे हो, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हो। नाउ यू विल टेक रिस्क इन योर लाइफ, आप कुछ अपनी लाइफ में एक नया रीस्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। नाउ यू पीपल आर बिकमिंग द रेबेलियस पीपल, जहाँ पे आपको लग रहा था ये चीज़ तो मैं कर ही नहीं सकते, बिकॉज पीपल वॉन्ट अलाउ मी, हाउ विल पीपल थिंक अबाउट मी, तो उन सब चीज़ों को छोड़ के अब अपने एक नया पर्सपेक्टिव लेते हुए नज़र आ रहे हो। नाउ यू वुड सी कि अब चीज़ों को लेके लाइक यू आर मूविंग फॉरवर्ड, जैसे अब इस लड़की ने लाइक द डोर हैज़ ओपनड, तो वो जितनी भी चीज़ें वो बाहर निकाल रही है, उसको लग रही है ये चीज़ें मेरे काम की नहीं है। नाउ दैट्स इट हाउ यू डीक्लटरिंग योर माइंड,
you're decluttering your thoughts which is not unable to move freely. तो आप अब चीज़ों में रिस्क लोगे, आप कुछ ऐसा स्टार्ट कर सकते हो, मे बी यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस, you feel like the job is not for me, and yes, you need to make some adjustments in your life. यू माइट फील कि अब चीज़ों को लेके एक नया शिफ्ट होना ज़रूरी है, तो कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. इट माइट फील यू आर जस्ट मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग फ्रॉम योर होमलैंड, तो आपको एक नया रूटीन फॉलो करना पड़ सकता है. लाइक समथिंग ऐसा कुछ जो पुरानी चीज़ें छोड़ रहे हो और एक नई चीज़ों में एक एंटर हो रहे हो, तो आपको वहाँ पे एक एडजस्टमेंट लाने की ज़रूरत है. वेयर यू फील कि जहाँ पे उन चीज़ों को लेके जब आप एडजस्ट करोगे, या जो भी आप अपनी लाइफ के अंदर यू हैव गिवन समथिंग टू द अदर पीपल, और लाइक उन चीज़ों की एक स्पेस बनाते हो नजर आ रही है कि मुझे इतना टाइम इसको देना है और इतना चीज़ इसको देनी है. लाइक यू पीपल आर नॉट मैसिंग अप थिंग्स, बट यू पीपल आर लिटरली ऑर्गेनाइजिंग योर लाइफ टाइम रूटीन. तो उस चीज़ों के अंदर आप एडजस्टमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर. एंड यू पीपल आर रियली कैन ओपन योर न्यू बिजनेस, कैन स्टार्ट समथिंग न्यू ऑफ योर ऑन. तो उनके अंदर आपको कहीं ना कहीं अपने रूटीन के अंदर, अपने उस बिजनेस के अंदर, अपने उस वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर एक नया शिफ्ट ला रहे हो. सो या, दिस इज द एनर्जी फॉर यू ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल. आई होप यू रेजोनेटेड विद इट. हाई टू ऑल द एक्वेरियस पीपल. देखते हैं आपके लिए जो कमिंग, आपका जो नेक्स्ट वीक है वो कैसा होने वाला है. सो लेट्स शफल द कार्ड्स फॉर यू, और देखते हैं आपके लिए जो कमिंग जो नेक्स्ट वीक है वो आपके लिए क्या लेकर आने वाला है. ओके, आई फील हेयर इज द 7 of Cups. आई माइट फील पुरानी जो चीज़ें हैं जिनका लेके आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, एंड नाउ यू पीपल आर वेरी कन्फ्यूज अबाउट योर इमोशंस कि अब क्या होगा इन चीज़ों का, क्या नहीं होगा. लाइक द हार्ट ब्रेक कैन बी रिलेटेड टू समथिंग यू हैव रियली वर्कड हार्ड, और आपके पास कुछ चीज़ों को लेके ऑप्शंस आप फिगर आउट कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर कि इन चीज़ों को लेके मैं मेरे लिए जो चीज़ें हैं वो कौन सी मेरे लिए सेट बैठेंगी, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस. And this card says like not every great option you are given will be a great option for you. तो सारे ऑप्शंस आपके लिए वो सही नहीं हो सकते, एंड यू हैव टू चूज वन, एंड नाउ यू फिगरिंग आउट कि आपके लिए वो क्या चीज़ें सही हैं. बिकॉज यू पीपल आर लिटरली टू कन्फ्यूज एंड यू हैव इन्वेस्टेड टू मच इन टू ऑल दोज थिंग्स. नाउ यू पीपल वॉन्ट टू फिगर आउट कि मैं उन चीज़ों को लेके कैसे आगे काम करूँ. तो वो फिगरिंग आउट, वो जो चीज़ें हैं, वो जो सोल्यूशंस है, वो आपको कहीं ना कहीं आने वाले 1 वीक के अंदर आपका कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब कर सकते हैं. सो यू हैव टू बी लाइक अंडरस्टैंड कि वो आपके लिए क्या चीज़ें हैं, एंड हाउ यू कैन डू समथिंग रियली बेटर इन योर लाइफ. तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं दिस रीडिंग विल ऑल्सो हेल्प यू समवेयर आई फील. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अब जिन चीज़ों को भी ज़्यादा यू पीपल विल लाइक टेक लोड फॉर समथिंग, तो आप उन चीज़ों से नहीं निकल पाओगे. आपको उन चीज़ों को लेके लाइट रखना है. एक मेच्योरिटी का मतलब ये है कि पीपल आर बिकमिंग रियली वाइज, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उन चीज़ों को थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड वे से नहीं देखना है. इफ़ यू फील लाइक मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, तो आपके लिए वो शायद ऑप्शंस मतलब चूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है इन द कमिंग वीक. सो यू नीड टू जस्ट लेट गो थिंग्स. थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, और अपने अंदर ही अंदर थोड़ा सा ईजी फील करना है. वो ईजीनेस कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर आएगी, तो यू माइट फील कि जो चीज़ें हैं आपके आसपास वो थोड़ी सी बेटर होनी स्टार्ट हो सकती हैं. एंड नाउ देन यू कैन फिगर आउट कि आपके लिए जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं. फॉर दैट यू नीड टू कम्युनिकेट. You need to communicate about what is there for you and what's not there for you. जिन चीज़ों को लेके आप कंफ्यूज्ड हो, आप उन चीज़ों को लेके बात कर सकते हो अपने पेरेंट्स के थ्रू, अपने लव्ड वंस के थ्रू. यू नो the communication is very important, and some of you can come on the social media and do something you really wanted to do, because the Gemini is a sign of the social media also. तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सोशल मीडिया या राइटिंग के अंदर या कुछ ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हो, या यू कैन बी कमिंग टू द सेल्स जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन बहुत बेटर हो सकती है. लाइक यू पीपल आर रियली चूजिंग द ऑप्शन दैट इज़ बेटर फॉर यू इन अ करियर ऑल्सो. तो कहीं ना कहीं करियर को लेके भी आई फील आप एक राइट ऑप्शन की तरफ जाते हो नजर आ रहे हो, एंड यू विल take your decision maturely. So yeah, this is the reading for you, all the Aquarius people. I hope it resonated with you. Hi to all the Pisces people. देखते हैं आपके लिए जो coming next week है उसके लिए क्या energies आ रही है. So let's check coming जो आपका next week है
फॉर पाइसिस क्या एनर्जीज आ रही है? ओके, the four of swords. I somewhere feel, you know, like in the past, or like on something you have achieved, अपने कुछ पास्ट के अंदर आपने कुछ अचीव करा है अपनी लाइफ के अंदर, एंड यू माइट हैव फेल्ट कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके, यू हैव बीन सो रेस्टलेस इन योर लाइफ एंड यू वांटेड सम काइंड ऑफ होप एंड रेस्ट इन योर लाइफ। मतलब आपने किन्हीं चीज़ों को लेके बहुत मेहनत करी है इन द पास्ट, एंड यस यू वर लाइक फेल्ट कि यू नो एक अचीवमेंट हर किसी के लिए डिफरेंट वे ऑफ पर्सपेक्टिव हो सकता है। इट कैन बी कि आपने अपनी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ को भरपूरता की तरफ महसूस करी हो। यू कैन नॉट ऑलवेज बी लाइक कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर इतना पैसा कमाना है। इट माइट बी द अचीवमेंट इज समथिंग डिफरेंट फॉर यू इन योर लाइफ, एंड यू हैव फेल्ट इन दिस वे कि for me the achievement of my life is very different, and now you just in the coming week I feel like you people are resting, you people are also like doing whatever you feel like doing it। आप कुछ चीज़ों से अपना रेस्ट लेते हो, आप कुछ कहीं घूमने के लिए चले जाते हो, एंड यू आर टेकिंग योर मी टाइम, यू आर स्पेंडिंग योर मी टाइम। बट कहीं ना कहीं थॉट्स माइंड में रहना कि वाई एम आई रेस्टिंग अ लॉट, वाई एम आई डूइंग दिस वर्क अ लॉट, कि मैं कुछ प्रोडक्टिव क्यों नहीं कर रही हूँ, या कुछ भी लाइक दिस कैन बी योर थॉट्स। बट एट द सेम टाइम आई फील आप चीज़ों को लेके ना यू हैव दिस थॉट कि मेरी लाइफ के अंदर जो मेरा जो गोल है, जब मैं जिसको अपनी भरपूरता मानती हूँ, मैं जिसको अपनी खुशी मानती हूँ, इट्स ऑल अबाउट नर्चरिंग, इट्स ऑल अबाउट गिविंग सम टाइम टू योर सेल्फ, एंड अपने ऊपर काम करना चीज़ों को लेके। इट माइट बी किसी के लिए होता है कि मुझे एक अच्छा घर चाहिए, मुझे वो चीज़ें चाहिए, तो उन चीज़ों से ज़्यादा आप खुद के ऊपर टाइम स्पेंड करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बट या इट कैन बी योर थॉट कि मैं चीज़ों को लेके क्यों ज़्यादा ओवर एग्जेक्यूट करूँ, या लाइक समथिंग दीज थॉट्स कैन बी इन योर माइंड। But yes, you will be in the silence. You will just feel like to be in the peace. ज़्यादा चीज़ों को लेके मेहनत ना करना और अपने आप से अटैच रहना और अपने लिए चीज़ें करना। इट माइट you feel like in this way, and you will get your solutions। जो भी आप चीज़ों को लेके थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहे हो, एंड या यू जस्ट नीड टू लुक एट द बिगर पिक्चर, बिकॉज कुछ भी चीज़ें परमानेंट नहीं रहती हैं, एंड यू विल फिगर आउट योर वे वट एवर यू आर गोइंग थ्रू इन योर लाइफ, लाइक सम ऑफ योर थॉट्स एंड ओवर थिंकिंग। बट या आई जस्ट फील लाइक यू पीपल आर रेस्टिंग एंड हैविंग गुड टाइम, एंड यू पीपल आर एक्चुअली इन द साइलेंस मोड। पर कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं बीच में आपको क्लिक हो सकती है कि वाई एम आई वेस्टिंग माई टाइम, वाई एम नॉट डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। So yeah, you will just look something bigger picture in your life, and you will actually enjoy your time, और आपको चीज़ों को एक अंदर से sense of knowledge मिलता रहेगा। So yeah, that's the energy for all the Pisces people. I hope it resonated with you.